तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला। अब हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन कैरी करी थी, तो उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया था ओपनिंग में। और मैंने आपको अपडेट कर दिया था ओपनिंग में ही कि अब हम लोग अपनी सारी पोजीशन बुक कर रहे हैं शॉर्ट की। और आप देखें उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। देखें कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ये हल्का सा मार्केट और नीचे आई, फिर वापस रिकवरी भी आ गई। तो देखा जाए तो अगर आपने यहाँ पे आपने अगर अपनी पोजीशन बुक कर ली तो वो सबसे बेस्ट टाइम था। उसके बाद फिर मार्केट बस साइडवेज ही रही है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मार्केट ने। ठीक है, और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई है। आप देखें बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा हल्का सा नीचे और आया, उसके बाद फिर इसने यहाँ रेंज बना दी। तो मतलब अगर बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा होल्ड और कर लेते तो आपको ये समझ लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट और मिल जाता। मगर यह है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से फ़ायदा ज़्यादा था नहीं। हमारा टारगेट लगभग था 43,900 के आसपास, जो कि हमें ओपनिंग के टाइम ही अचीव हो गया था। तो उसके बाद कोई फ़ायदा था नहीं ट्रेड करने का। अगर आप उसके बाद ट्रेड करते तो आप फंसते ही, यही मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप अगर ट्रेड करते उसके बाद तो फंसने का ही ज़्यादा चांस रहता, क्योंकि ये आप ब्रेकडाउन होता, आप शॉर्ट पोजीशन लेते और मार्केट्स पूरा दिन फिर साइडवेज रही और पूरा का पूरा आपका प्रीमियम खा जाती। ना आपका स्टॉप लॉस हिट होता और ना आपको टारगेट मिलता। लेकिन दिन के अंत में आप देखते तो आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपका ऑप्शन हो जाता ज़ीरो। तो यही वजह है, कभी कभी जो है ओपनिंग में अपनी सारी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए और ज़्यादा ट्रेड करना नहीं चाहिए। अब कल की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी का चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है यहाँ पे, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है, रिवर्सल का, समझ रहे हो, रिवर्सल का। तो इसलिए अभी तक जैसा हमारा व्यू पूरी तरीके से नेगेटिव था, अब नेगेटिव नहीं है, हमारा व्यू अब न्यूट्रल है। न्यूट्रल है जब तक ये जो लो है 19,330, ठीक है, 19,330 का जो लो लग गया है आज, ये जब तक 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं होता, सेल की पोजीशन अवॉइड करो। और अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग का ट्राई कर सकते हो। अब बाइंग का ट्राई कर सकते हो, अब दिक्कत नहीं है बाइंग करने में। जैसे अभी तक क्या है कि हमने बाइंग को टोटल अवॉइड बोला था, लेकिन अब अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये याद रखना कि फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी है, तो अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो थोड़ा बहुत मार्केट में डिप विप आ सकता है, आपको परेशान किया जाएगा। और नीचे आएगी तब भी यही होगा कि आपको बाउंस दिखाया जाएगा और फिर फंसाया जाएगा। समझ गए। बाकी मुझे ये लगता है कि अब हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले आरबीआई पॉलिसी की वजह से। समझ गए। मगर ये कि आरबीआई ने अगर रेट हाइक कर दिए तो ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली का मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, ये डाउनफॉल में भी बदल सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। और निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे बैंक निफ्टी से, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है बैंक निफ्टी से। मगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बैंक भी पीछे नहीं रहते हैं, बैंक भी कैचअप कर ही लेते हैं। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक भी पीछे पीछे आ ही जाएंगे। तो बैंक में भी आज का ये जो लो लग गया है, जो कि है 43,800 के आसपास, ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है, सेल बिल्कुल अवॉइड करना। अब सेल मत करना, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये क्वांटिटी अपनी कम ही रखना, क्वांटिटी ज़्यादा मत रखना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कम से कम नुकसान ज़्यादा ना हो। क्योंकि अभी हमने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, अच्छा प्रॉफिट कर लिया। अब अपना प्रॉफिट सिक्योर करना भी एक कला होती है, उस कला पे आप ध्यान दीजिएगा और ट्रेड अब कम क्वांटिटी से ही कीजिएगा। सेल साइड कम ही करना, बाइंग साइड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। विक्स देखें तो आज थोड़ा बहुत विक्स में कूल डाउन देखने को मिला है। अगर हम यहाँ देखें डॉलर में भी थोड़ा बहुत कूल डाउन देखने को मिल रहा है और बॉन्ड में भी थोड़ा बहुत कूल डाउन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जाए। आरबीआई पॉलिसी भी आ रही है और आप जानते ही हैं कि आरबीआई रेट तो हाइक करता ही नहीं है, तो फिर जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली का पूरा सिनेरियो बन रहा है। मगर बस एक ही दिक्कत है कि अगर रेट हाइक कर दी है आरबीआई ने
तो वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हो जाएगी मार्केट के लिए। तो उसको भी अपने दिमाग में रखना है, समझ गए? पूरी तरीके से अंधा नहीं हो जाना है। क्या करते हैं लोग, पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। मैंने अगर वीडियो में नेगेटिव व्यू बोल दिया होता है तो बस पुटी पुट करते रहते हैं, और मैंने अगर पॉजिटिव व्यू बोल दिया होता है तो वो बस कॉल ही कॉल करते रहते हैं। अपना दिमाग लगाना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, जो कि सबसे बुरी चीज़ है। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाना कभी भी बंद मत करना। हम ये कह रहे हैं कि शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करो, शॉर्ट अब मत करो, ठीक है? और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कम क्वांटिटी से बाइंग कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना जमा, जो भी आपका बैंक में जमा वमा पैसा है वो सारा मार्केट में लगा दो और कॉल बाय करने लगो उससे, समझ गए? देख के काम करना होता है, ऐसे गैम्बलिंग नहीं करनी होती। अगर इसे आपको करियर बनाना है तो देख के काम करो, सीख के काम करो और समझदारी से काम करो। गैम्बलिंग मत बनाओ इसे। गैम्बलिंग अगर बनाओगे तो फिर आप जानते हैं कि गैम्बलिंग का रिजल्ट क्या ही होता है। गैम्बलिंग का रिजल्ट हमेशा नुकसान होता है और बिजनेस का रिजल्ट फ़ायदा होता है। तो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करो और इसमें आगे बढ़ो, ठीक है? तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।